गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 के लास्ट में एक पोएम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, इसको पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से हमारा हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ये पोएम लिखा हुआ तो बहुत प्लेन लैंग्वेज में है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे बच्चे के इमेजिनेशन को लेकर के बात की गई है कि एक बच्चा या एक व्यक्ति इमेजिनेशन में क्या क्या सोचता है। जैसे कि यहाँ पे एक सीलिंग फ़ैन है, उस सीलिंग फ़ैन में से जो आवाज़ें आ रही हैं, उस आवाज़ को वो कह रहा है कि मेरा फ़ैन जो है वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। और मिस्ट्री क्यों है? क्योंकि उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो पोएम को हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। एक बार इनका एक जो फ़ैन है वो बात करना शुरू करता है और उसका जो चैटर है वो इलेक्ट्रिकल है। चैटर मीन्स क्या होता है? बातचीत करना, यानी आवाज़ें। यहाँ एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो चैटर वर्ड यूज़ होता है मंकीज़ के लिए। मंकी जो आपस में की करके बातें करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चैटर। तो यहाँ पे फ़ैन की की आवाज़ को यहाँ पे दिखाया गया कि हिज चैटर वॉज इलेक्ट्रिकल। I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. Because one day somebody oiled his little world motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को साफ से आराम से सुन तो पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। आई होप, ऐसे उम्मीद करता हूँ कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा फ़ैन मुझसे ना कह रहा होगा। बिकॉज क्योंकि वन डे समबडी ऑयल्ड, क्योंकि एक दिन कोई व्यक्ति उसके छोटे से घूमते हुए मोटर, वर्लिंग मीन्स घूमते हुए, छोटे से घूमते हुए मोटर को ऑयलिंग कर देगा और उसका चैटर जो है वो बंद हो जाएगा। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जो भी ये मिस्ट्री है, ये सारी मिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और उसके बाद फ़ैन जो है वापस से चलने लगेगा। कैसा? जैसा कि पानी की धारा बहती है और उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आती है। यहाँ पे ये पोएम लिखने के लिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम बोलते हैं ओनोमोटोपोया। ओनोमोटोपोया में क्या करते हैं हम कि किसी एक एनिमल की आवाज़ को दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं ताकि उसकी महत्ता को बढ़ाया या घटाया जा सके। यहाँ पे चैटर वर्ड जो है ये मंकी के साउंड को कहा जाता है, लेकिन यहाँ फ़ैन के साथ जोड़ा गया है क्योंकि मंकीज़ लगातार की आवाज़ करते रहते हैं, वो चुप ही नहीं होते। यहाँ पे फ़ैन भी लगातार आवाज़ कर रहा है और उस आवाज़ को वो जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इनकी भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? एक छुपा हुआ संदेश या एक गुप्त रहस्य, दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट्री। तो कह रहे हैं कि मिस्ट्री इसलिए है कि वो टॉकिंग फ़ैन, यानी वो जो चैटरिंग फ़ैन है, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई couldn't quite hear, मैं बहुत साफ से सुन भी नहीं पा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात न कह रहा होगा। और क्यों नहीं कह रहा होगा? क्योंकि एक दिन कोई आएगा, उसके छोटे से लिटिल वर्लिंग मोटर, छोटे से घूमने वाले मोटर पे ऑयल डाल देगा और वो जो सारी मिस्ट्री है वो समाप्त हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और जिस प्रकार से एक पानी की धारा बहती है और उसमें आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल पानी की तरह चलने लगेगा। यहाँ एक चीज़ और बताएंगे, एक बात होती है जिसको हम कहते हैं कि आपका जो राइमिंग स्कीम जिसको कहते हैं, राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं बेटा? ज़रा यहाँ देखिए, ये हर एक लाइन के लास्ट वाले वर्ड को हम मिलाते हैं। फ़ैन, सेकेंड लाइन क्या है? चैटर। फ़ैन और चैटर में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो हमने फ़ैन के आगे लिख दिया ए। चैटर बिल्कुल अलग है, इसका किसी से राइमिंग नहीं है, ये हो गया बी। यहाँ पे क्या है? सेड। सेड ना तो चैटर से मिलता जुलता है ना तो फ़ैन से मिलता जुलता है, ये बिल्कुल अलग है, इसलिए इसका नाम रखा सी। फिर हमने देखा नेक्स्ट लाइन में क्या है? ये है मैटर।
लेकिन मैटर और चैटर मिलता जुलता है। चैटर पे हमने क्या अल्फ़ाबेट डाला था, बी डाला था, तो यहाँ भी हम डालेंगे क्या, बी। फिर यहाँ ऑयल्ड बिल्कुल अलग है, तो ए बी सी बी और ये हो गया डी। फिर यहाँ देखिए मैटर और मोटर ये आपस में मिलता जुलता है, यानी ये भी हो जाएगा अभी। तो जब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे तो ये राइमिंग स्कीम कैसे बन जाएगी, ए बी सी बी डी बी ई बी, इसकी राइमिंग स्कीम ये है। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ें देखी कि राइमिंग स्कीम क्या चीज़ होती है, और एक नया आइटम हमने सुना आज, क्या, फिगर ऑफ स्पीच। जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये 8 होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब करके, ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं। तो आज हमने एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा, इसका नाम है ओनोमोटोपोया, और हमने देखा कि राइमिंग स्कीम किसी भी पोएम में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हर एक लाइन के लास्ट वर्ड को देखेंगे, जैसे ये फैन, इससे मिलता है, पहला जो होगा ये हमेशा ए होता है, दूसरा वाला पहले से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए इसका हमने नया अल्फ़ाबेट दिया बी। तीसरा सेड, ये इन दोनों में से किसी से नहीं मिला, इसलिए इसका नाम दिया हमने सी। ये मैटर सेकंड वाले से मिल रहा है, और सेकंड वाले का हम ऑलरेडी नाम रख चुके हैं, क्या नाम रखा है, बी, इसलिए इसका नाम भी होगा बी। ये नेक्स्ट ऑयल, सेड से नहीं मिलता, फैन से नहीं मिलता, चैटर से नहीं मिलता, मैटर से नहीं मिलता, इसलिए ये आपका बिल्कुल नया अल्फ़ाबेट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। फिर इसी हिसाब से हम अपनी राइमिंग स्कीम मिलाते चलते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस छोटे से पोएम को देखा कि एक छोटा बच्चा इमेजिन करता है कि एक घर पे फ़ैन टंगा हुआ है और उसकी जो आवाज़ है वो चैटर की तरह लगातार आ रही है। हालांकि कोई विशेष बात शायद वो नहीं कह रहा है, और एक दिन इसमें कोई ऑयल डाल देते हैं और इसकी सारी मिस्ट्री ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब वो बिल्कुल शांत चलने लगा है। तो ये हमारी एक पोएम थी आज, जिसको हम फिनिश कर रहे हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर्स अभी हम आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कराएंगे। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में लिखिएगा, और अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है ये सब आपके हाफ ईयरली के सिलेबस तक आएगा। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।